पिछले कुछ दिनों से एक्स और यूट्यूब समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रोक काफी ट्रेंड कर रहा है। और अगर आप ट्विटर यानी एक्स का काफी इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आप अब भी नहीं समझे तो बता दें कि भाई एक्स पर ग्रोक को @, लगाकर टैग करने पर अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो ग्रोक उसका जवाब देता है। और जिस तरह के जवाब ग्रोक दे रहा है सारा मसला उसी से जुड़ा है। इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। और भारत में राजनीति का एक धड़ा ग्रोक का इस्तेमाल करके सत्ता और सरकार पर तमाम तरह के दावे बोल रहा है। ऐसे में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ग्रोक के पीछे कोई इंसान बैठकर तो ये सारे जवाब नहीं लिख रहा, या फिर एआई खुद से इस तरह के जवाब दे रहा है। और किस जानकारी के आधार पर ग्रोक ये बातें लिख रहा है, क्योंकि ग्रोक के जवाब एक पॉलिटिकल विचारधारा से काफी ज्यादा मैच हो रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बीपी लाइव और आज हम बात करेंगे ग्रोक के बारे में। ग्रोक एक एआई टूल है जिसे एलन मस्क ने बनाया है और एक्स पर लॉन्च किया है। ग्रोक सभी सवालों के जवाब देने के लिए जानकारी कहां से लाता है, ये जानने के लिए हमने ग्रोक से ही सवाल कर लिया। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसके जवाब में ग्रोक ने हमें जो बताया वो काफी दिलचस्प है, इसलिए आपको एक एक करके सारी चीजें समझाते हैं। ग्रोक ने पहले बताया कि वो ग्रोक 3 है और उसे एक्स एआई ने बनाया है। आगे ग्रोक कहता है कि मैं सवालों के जवाब देने के लिए कई तरह के डेटा सोर्सेस का इस्तेमाल करता हूं। मेरा ट्रेनिंग डेटा मुख्य रूप से सार्वजनिक रूप से मौजूद जानकारी पर आधारित है, जिसमें इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट जैसे कि वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और फोरम्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्स और दूसरे पोस्ट्स और दूसरे ओपन सोर्सेज डेटा शामिल हैं। हालांकि मैं किसी भी प्राइवेट, पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ वही जो पहले से पब्लिक डोमेन में है। दरअसल ग्रोक को बनाने वाले इंजीनियर्स ने ढेर सारा टेक्स्ट यानी डेटा, एक लिखित जानकारी इकट्ठा करके उसके सिस्टम में फीड कर दी। ये डेटा किताबों, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और न जाने किन किन सोर्सेज से आता है। ग्रोक अपने डेटा के साइज के बारे में बताता है कि ये इतना बड़ा है कि इसे वो पूरी तरह से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, पूरी तरह से समझा भी नहीं सकता। इसका एक और मतलब है, वो ये कि यानी जो बातें अभी अभी ग्रोक ने हमें कही हैं वो ग्रोक ने नहीं बल्कि उसके डेवलपर्स ने कही हैं। मगर सिर्फ लिखी हुई और पुरानी चीजों तक ही ग्रोक का ज्ञान सीमित नहीं है, वो लगातार नई चीजों को अपने अंदर जोड़ते हुए चलता है। यानी जो भी आप और बाकी कई सारे यूजर्स एक्स पर लिख रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, वो सब भी ग्रोक के जानकारी में ही जा रहा है, उसके डेटाबेस में ही जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी यूजर अगर कोई सोर्स बताकर अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहा है या तो वो कुछ और बातें कह रहा है, तो वो भी ग्रोक में डेटा के रूप में ही शामिल हो रही है। ये पॉइंट्स उस तर्क को तस्दीक करता है कि ग्रोक के पीछे बैठकर कोई इंसान ये सारी बातें कह रहा है या मशीन। वैसे कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानों का एक समूह है जिसे हम इंजीनियर्स कहते हैं, जिन्होंने ग्रोक के अंदर ये सारी जानकारी फीड करी है और ग्रोक वहां से ज्ञान उठा करके एक्स पर उड़ेल रहा है। इसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हुए ग्रोक ने अपने कामकाज के बारे में हमें एक्स पर अच्छे से रोल करके बताया। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर सेकंड हजारों लोग अपनी राय, न्यूज लिंक्स और आइडियाज को शेयर करते हैं। ग्रोक बताता है कि मेरे पास ऐसे टूल्स हैं कि मैं किसी यूजर की प्रोफाइल को और उसके पोस्ट और उसके शेयर किए गए लिंक्स को एनालाइज कर सकता हूं। और जब मैं एक्स से कुछ कहता हूं तो वो वहां से सारे पोस्ट, उनके कॉन्टेक्स्ट और उससे जुड़ी सारी जानकारियां प्रोसेस करने का रिजल्ट होता है। मतलब साफ है कि अगर किसी टॉपिक पर एक यूजर ने पोस्ट करके कुछ लिखा है तो जब आप उसी टॉपिक पर सवाल करते हैं ग्रोक से, तो वो उस पोस्ट से भी जानकारी उठा करके आपको जवाब में देगा। इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रोक के पास उसके पॉलिटिकल जवाब कहां से आ रहे हैं। वहीं ओपन एआई का बनाया हुआ चैट जीपीटी इस तरह के पॉलिटिकल जवाब देने से हमेशा से बचता रहा है। लेकिन हर एआई मॉडल और टूल की तरह ग्रोक की कुछ अपनी खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। इसलिए ग्रोक से जानकारी जुटाने वालों को इसकी कमियों के बारे में पता होना चाहिए और ये बेहद जरूरी है। अपनी कमियों के बारे में ग्रोक का कहना है कि मेरा ज्ञान भले ही बड़ा हो लेकिन मैं परफेक्ट हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। मैं जो कहता हूँ वो मेरे डेटा और एल्गोरिदम की समझ पर आधारित होता है। अगर डेटा में गैप है या कोई चीज़ एम्बिगुअस है यानी अस्पष्ट है, तो हो सकता है मेरा जवाब पूरा सच ना हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो जवाब दूँ वो सही और यूजफुल हो। यानी ग्रोक की कही हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी ग्रोक को लेकर आपके क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष और ऐसी तमाम जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।
है।